नमस्कार, मैं अश्विनी विजय प्रकाश पारीक। प्रदेश में खाकी वर्दी वाले 28,000 के करीब होमगार्ड्स आज के दिन हड़ताल पर हैं। हर बड़े शहर में पुलिस व्यवस्था के लिए बराबर का कंधा समझे जाने वाले इन जवानों ने पहली बार अपनी मांग को मुखर होकर रखा। ये लोग कोर्ट का हवाला देकर अपने लिए पुलिस कांस्टेबल के बराबर की सहूलियत मांग रहे हैं। 8 दिन में होमगार्ड्स के अर्धनग्न प्रदर्शन, लाठीचार्ज, कैंडल मार्च, भूख हड़ताल और इसके बाद बीमारी और अस्पताल पहुंचने का दौर जारी है। कुछ देर पहले गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया के साथ एक हाई कमेटी की बैठक रही, लेकिन वो बेनतीजा। ऐसे में होमगार्ड्स आंदोलन को और तेज करेंगे, पर सरकार क्या करने वाली? कौन होगा प्रदेश में कमजोर हो रहे सुरक्षा तंत्र का जिम्मेदार? आज हर पहलू पर होगी तफसील के साथ बातचीत आपके साथ और खास मेहमानों के बीच जारी रहेगा बातचीत का दौर। बिग फाइट में आज होमगार्ड्स की पुकार, लेकिन क्या सुन पाएगी सरकार? बातचीत होगी। कांग्रेस से हमारे साथ अर्चना शर्मा जी इस चर्चा में जुड़ी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी से अजीत मांडन साहब हमारे साथ होंगे। पूर्व पुलिस अधिकारी अनिल गोठवाल साहब हमारे साथ होंगे। होमगार्ड यूनियन के नेता गजेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। साथ ही राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव साहब बातचीत में हमारे बीच मौजूद हैं। इस बीच कुछ बयानों पर रुख करना चाहेंगे जहां पर ये पूरा मसला निकल कर आया। आखिर सरकार क्या चाहती है, विपक्ष क्या कुछ कहता है, होमगार्ड्स की क्या मांग है? मैं समझता हूं कि चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, कुछ मानदंड और कुछ मापदंड इस सोसाइटी के लिए बने हुए हैं, कानून व्यवस्था के लिए बने हुए हैं। ऐसे लोगों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए जिनका मुख्य रूप से काम कानून व्यवस्था के साथ जुड़ा हुआ हो। उनकी मांगों के लिए, जिस तरह मैंने कहा, मंत्रिमंडल समिति में चर्चा हो चुकी है, अभी सरकार चर्चा के लिए तैयार, उन्हें अपने काम पर लौटना चाहिए। मैं उम्मीद करता था कि सरकार कुछ संवेदनशीलता दिखाती, संवाद करती, बातें करती और जो उनकी मांगे हैं उन पर उचित कार्रवाई कर इनको संतुष्ट करने का काम करती। लेकिन सरकार रोज इनको टालने का काम कर रही है और सार्थक संवाद अभी तक किसी जिम्मेदार व्यक्ति से इनका हुआ नहीं है। ये ऐसे लोग हैं जो विपरीत परिस्थितियों में अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हैं और सरकार के लिए करते हैं। चुनाव की ड्यूटी हो, कहीं आपदा हो जाए, बाढ़ भूचाल आ जाए, हर जगह जाके होमगार्ड में ड्यूटी निभाता है। इनकी समस्या को अध्ययन किया है। हाईकोर्ट का एक फैसला है जिसमें हाईकोर्ट ने यह आदेश दिए हैं सरकार को कि इनको पुलिस के सिपाही के स्तर का कैडर देना चाहिए और नियमित रूप से इनको सेवा में रखा जाना चाहिए। और इनकी मांग भी यही है। तो जब ये हाईकोर्ट का आदेश है और इसके अलावा हरियाणा और पंजाब में इस ढंग की स्थिति है कि होमगार्ड को एक सिपाही के रूप में ट्रीट करते हैं, तो राजस्थान की सरकार को इनकी मांग को मानना चाहिए। लंबी पूरी तादाद है, 28,000 लोग हैं और बड़े लंबे समय से इनकी मांग है। तो सरकार बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से जो आंदोलन किया जा रहा है उसको दमन नहीं करे। हमारे हिसाब से जिस तरह वार्ता हो रही है, तो जिस तरह बुलाया जा रहा है, तो कहीं न कहीं वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, अब लेकिन प्रयासों के बीच जो चीज़ें आ रही हैं बीच में, कहीं लाठीचार्ज की खबर है, कहीं लाइट काटी जा रही है, ठीक है, कहीं खाने से किसी को प्रॉब्लम है, कहीं फोर्स बढ़ाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ अंदेशा गलत है। बाकी ऐसा नहीं है। हम लोग, हमारी तरफ से कोई, हम आतंकवादी या गुंडे नहीं हैं, हम अनुशासित फोर्स हैं और हम बैठे हैं और यहाँ पर बैठे हैं। अब अनशन में लोगों की जो हालत खराब है उसके सुधार के प्रयास कर रहे हैं। अब ये समय नहीं हो पा रहा कि हम सरकार से वार्ता करके कोई स्पष्ट निर्णय निकल के आए, और निकल के आने के बाद गजेंद्र सिंह जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगा। कुछ देर पहले गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया के साथ सचिवालय में मीटिंग हुई, लेकिन बेनतीजा। क्या वजह है सरकार से बातचीत के बाद भी आप लोगों की मांग पूरी नहीं हो पाई? मैं आपको बता दूं, 1947 से ये जो होमगार्ड स्वयंसेवक बने हुए हैं, राज्य सरकार एक तरफ कहती है ये स्वयंसेवक है और दूसरी तरफ इनके ऊपर आदेश थोपे जाते हैं। जब भी कभी चुनाव हो
उसमें अदर स्टेट में भी इनको भेजा जाता है और उनसे एक फॉर्म भराया जाता है कि आपको यहाँ मैं स्वेच्छा से, अधिकारी इनको एक फॉर्म देते हैं जिसमें लिखा होता है कि मैं स्वेच्छा से उत्तराखंड जा रहा हूँ या बिहार जा रहा हूँ चुनाव में। एक तरफ वो स्वेच्छा से बता रहे हैं और दूसरी तरफ यही सरकार उनको वो कागज बना के देती है। राजस्थान में होमगार्ड अभी तक का जो 8 दिन का दौर है, मेरे ख्याल से तीसरी बार वार्ता का दौर सरकार के साथ आपका रहा, संतुष्टि का लेवल कहीं पर आकर लगा आपको कि ठीक है यहाँ पर है, बात बन सकती है? सरकार की तरफ से ऐसा कोई रुझान या एक तरफा पक्ष रखा गया? सरकार अपना एक तरफा पक्ष रखती है। जो होमगार्ड्स के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सुविधाओं पे कोई नियम लागू नहीं है। इनका जब 62 में जब ये बना था तो स्वयंसेवक कहीं ड्यूटी पे नहीं जाता है तो 50 रुपए इनको पेनल्टी लगी हुई थी। आज बढ़ा के ये 250 रुपए और 3 महीने की जेल कर दी। मैं समझता हूं जब एक तरफ हम सरकार से बात करते हैं तो कि स्वयंसेवक है, इनका अमेंडमेंट जो इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन आपके मुताबिक जो वक्त है उसके हिसाब से बदलाव नहीं किए गए, पुरानी सुविधाएं मिल रही हैं, सहूलियतें मिल रही हैं, काम बढ़ गया है, साल भर भी काम नहीं मिल पाता। लेकिन जयपुर में ज्योति नगर टी पॉइंट का रुख करेंगे। सहयोगी भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, होमगार्ड्स वहीं पर धरना दे रहे हैं। भारत, आपसे जानना चाहूंगा क्या नाराजगी है, सरकार से बात नहीं बनी? आठवां दिन है यहाँ पर सरकार ने पहल करते हुए यहाँ पर जो होमगार्ड डेलीगेशन है उसको आज सचिवालय में वार्ता के लिए बुलाया। लेकिन जो होमगार्ड की 4 मांगे थी, सबसे पहली मांग थी कि उनकी स्थायी नियुक्ति की जाए, उसके बाद जो उनका वेतनमान है वो बढ़ाया जाए, तीसरी जो मांग है वो जो उनकी सेवानिवृत्ति की जो उम्र है उसको 55 से कर 60 किया जाए, और जो लास्ट की जो मांग है वो नियमों में बदलाव की मांग है। हम इस वक्त धरना स्थल पर मौजूद है, आप देख सकते